बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कैबिनेट की मीटिंग सुबह 10 बजे बुलाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो गई है और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, कई अहम मंजूरियां इसमें दी गई हैं। 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खुले बाजार में बिक्री होगी, इस बात की मंजूरी कैबिनेट में दी गई है। साथ ही एक बड़ा फैसला लिया गया, बीमा क्षेत्र में एफडीआई की मंजूरी को लेकर 49% ये मंजूरी दी गई है। अरविंद चतुर्वेदी, न्यूज एक्सप्रेस पॉलिटिकल रिपोर्टर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या अहम फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की बैठक में? कैबिनेट की बैठक काफी देर चली, जिसको नरेंद्र मोदी हेड कर रहे थे। मैं आपको ये बता दूं कि तीन बड़े महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। पहला ये हुआ है कि कालाबाजारी और महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने 10 लाख मेट्रिक टन गेहूं जो है वो ओपन मार्केट में खुले तौर पे भेजने का निर्णय लिया है। इससे सरकार को लगता है कि जो महंगाई है उसमें थोड़ी लगाम लगेगी। उसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण विषय है इंश्योरेंस को लेकर बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी कि एफडीआई को इसमें प्रवेश दिया जाए और आज उस पे कैबिनेट की मोहर लग गई है। तकरीबन 49% जो है क्षेत्र को इन्वेस्ट किया जा सकता है विदेशी निवेश को, यानी एक ये भी महत्वपूर्ण फैसला था। तीसरा, सेबी ऑर्डिनेंस को लेके एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। जिस तरह से कोई भी सोसाइटी बना के या उसके माध्यम से पैसे वसूली का जो काम कर रहा था उसको लेके भी एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है और सेबी का ऑर्डिनेंस जो बिल है उसको भी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कि महंगाई एक बड़ी चिंता थी, लेकिन इस वक्त अगर बाजार में हम महंगाई की हालत को देखते हैं, सिर्फ गेहूं महंगा नहीं है, सवाल इसको लेकर नहीं है। 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं को रिलीज करने का फैसला लिया गया है खुले बाजारों में। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि महंगाई को लेकर बैठक हुई है। ओनियन और टोमेटो को प्राइस की समीक्षा भी की गई है, लेकिन कोई भी आदमी खुल के इस विषय पे बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार सरकार इस पूरे मामले को लेकर आलोचना झेल रही है और लगातार विरोध झेल रही है। देखना होगा कि महंगाई कितनी काबू में आ पाती है। एक और बैठक हुई, महंगाई पर चिंतन भी हुआ इसमें, लेकिन 3 अहम फैसले निकलकर सामने आए। शुक्रिया अरविंद चतुर्वेदी तमाम जानकारी के लिए।